हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं बचन भाटी नालंदा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगे जो पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था, या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन क्या होता है, कोशिका तंत्रिका तंत्र क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे आगे न्यूरॉन की क्रियाविधि, ये काम कैसे करता है। न्यूरॉन्स जो होता है ये तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई होती है, वो न्यूरॉन्स कहलाती है। यानी न्यूरॉन से मिलकर तंत्रिका कोशिका बनती है। तंत्रिका की जो छोटी कोशिका होती है वही न्यूरॉन्स कहलाती है। और न्यूरॉन्स का चित्र भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। न्यूरॉन यानी न्यूरॉन्स का जो प्रारंभिक भाग होता है, जिसके मध्य एक केंद्रक पाया जाता है, और इस प्रारंभिक भाग को, गोलाकार जो भाग होता है, उस भाग को कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय के अंदर कई प्रकार के अंदर कई मात्रा में गोल्जी काय पाई जाती है, सॉरी अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। कई मात्रा में अंत दरवई जालिका जालिका पाई जाती है। और यह अंतःप्रदवी जालिका जो होती है, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, दरवई जालिका, अंतःद्रवी जालिका होती है। यानी इसके अंदर जो जुड़े हुए कण होते हैं, राइबोसोम के कण जुड़े होते हैं। राइबोसोम के कण जुड़े होते हैं। राइबोसोम के कण जुड़े होते हैं। राइबोसोम 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 जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी प्रोटीन को एकत्रित करके उसका संश्लेषण करता है, उसको पचाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन के संश्लेषण के करने के बाद इसके जो संदेश होते हैं, जो उद्दीपन होते हैं, वो पहले डेंड्रॉन यानी द्रुमाशय द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इसकी क्रियाविधि में मान लेते हैं ये कोई त्वचा 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 है। यहां से मान लीजिए कोई गर्म चम्मच इस त्वचा को छुआ जाता है, तो इस त्वचा के अंदर तंत्रिका तंत्री जो कोशिकाएं होती है वो सक्रिय हो जाएगी। मान लेते हैं ये कोई तंत्रिका कोशिका है। इससे ये इससे कोई डेंड्रोन निकले हुए हैं, तंत्रिका कोशिका। मान लेते हैं ये कोई तंत्रिका कोशिका है। इसका अंतिम सिरा
पुटिकाओं से निर्मित होता है। तंत्रिका कोशिका है और इसका ये केंद्रक, और ये जो तंत्रिका कोशिका है ये अभी है विराम अवस्था, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में तंत्रिका कोशिका होने के कारण इस तंत्रिका कोशिका के बाहरी भाग पर प्लस आवेश उत्पन्न होते हैं, प्लस आवेश होते हैं, और भीतरी भाग पर माइनस आवेश होते हैं, माइनस आवेश होते हैं। इस प्लस आवेश और माइनस आवेश का जो क्रिया होता है, जो क्रिया होती है वो इसके 3 प्रोटीन के कारण होती है। इसके अंदर 3 प्रोटीन होती है, 3 प्रोटीन के कारण होती है। 3 प्रोटीन पहली प्रोटीन दूसरी प्रोटीन और तीसरी प्रोटीन। पहली प्रोटीन ये दूसरी प्रोटीन और ये मान लेते हैं तीसरी प्रोटीन। पहली प्रोटीन को चैनल प्रोटीन कहा जाता है, चैनल प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन को पंप प्रोटीन कहते हैं, पंप प्रोटीन। और तीसरी प्रोटीन को गेट प्रोटीन कहते हैं, गेट प्रोटीन। तंत्रिका न्यूरॉन्स के ऊपर आवेशों का आना। चैनल प्रोटीन भी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सोडियम चैनल प्रोटीन, दूसरी होती है कैल्शियम चैनल प्रोटीन। पंप प्रोटीन भी 2 प्रकार की, सोडियम
पंप प्रोटीन और कैल्शियम पंप प्रोटीन। गेट प्रोटीन दो प्रकार की होती है, सोडियम पंप प्रोटीन और कैल्शियम पंप प्रोटीन। कैल्शियम पंप प्रोटीन चैनल प्रोटीन से सोडियम के जो अणु होते हैं, सोडियम के कण अंदर जाते हैं, सोडियम के कण यानी तंत्रिका कोशिका के अंदर जाते हैं। चैनल प्रोटीन से सोडियम के कण तंत्रिका कोशिका के अंदर जाते हैं और यहां से वापस तंत्रिका कोशिका से सोडियम के कण बाहर निकलते हैं। इसमें कैल्शियम के कण तंत्रिका कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और यहां से कैल्शियम के कण तंत्रिका कोशिका से बाहर निकलते हैं। इसी तरह से यहाँ जो पंप प्रोटीन के अंदर होता है, पंप प्रोटीन के अंदर सोडियम के कण पुनः इसके अंदर आते हैं। यहां से सोडियम के कण वापस अंदर आते हैं और यहां से कैल्शियम के कण वापस अंदर आते हैं। जो कण सोडियम के अंदर आते हैं, यहां से अगर बाई चांस एक कण अंदर जाता है, एक सोडियम कण अंदर जाता है तो पुनः अंदर जाता है, तो यहां से एक सोडियम कण वापस बाहर निकलता है और इससे पंप प्रोटीन के द्वारा 3 सोडियम कण इसके अंदर प्रवेश करते हैं। 3 सोडियम कण अंदर प्रवेश करने के कारण यहां सोडियम परमाणु जो होते हैं, उस सोडियम परमाणु का मान रह जाता है 2 और यहाँ सोडियम परमाणु का मान हो जाता है 3। तो जहां सोडियम परमाणु, यहाँ सोडियम परमाणु 2 है और यहाँ सोडियम परमाणु 3 है, तो बाहर जो है वो आवेश अधिक है। तो बाहर की ओर कोशिकाओं में जो आवेश होता है वो ऋणात्मक धनात्मक आवेश होता है। बाहर की तरफ कोशिकाओं के अंदर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है और अंदर की तरफ जो कोशिकाओं के अंदर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश होने के कारण इन कोशिकाओं के जो सिरों पर होता है तो एक विभव उत्पन्न होता है। सिरों पर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को कहा जाता है, विभव जो उत्पन्न होता है उस विभव को कहते हैं विराम विभव। विराम विभव। इस विभव के कारण जो उद्दीपन होते हैं यानी संदेश जो होते हैं, वो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति जो आती है, दूसरी स्थिति में ये फर्स्ट स्थिति होती है और सेकेंड स्थिति में जो कोशिका पहुंचती है उस स्थिति को कहते हैं उत्तेजित स्थिति, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में जो प्लस चार्ज होता है, जो प्लस चार्ज होता है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ माइनस चार्ज होता है। तो बाहर की तरफ जो प्लस चार्ज होता है वो प्लस चार्ज माइनस के चार्ज में बदल जाता है। प्लस चार्ज जो होता है वो माइनस होता जाता है और बाहर की अंदर की ओर माइनस चार्ज प्लस होता जाता है और बाहर की ओर प्लस चार्ज होता है वो माइनस होता जाता है। इस तरह से संदेश जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और संदेश एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचते पहुंचते अंत में संदेश चले जाते हैं सिनेप्टिक पुटिका में। सिनेप्टिक पुटिका में, और सिनेप्टिक पुटिका में उपस्थित होता है ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये संदेशों को कई गुना बढ़ाता है, कई गुना बढ़ाता है। संदेशों को 1000 गुना से अधिक भागों में ये संदेशों को क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी इसकी आवृत्ति में वृद्धि करता है, आवृत्ति में वृद्धि करता है। आवृत्ति में वृद्धि करने के कारण संदेश जाते हैं सिनेप्टिक नोब में। सिनेप्टिक नोब में मान लेते हैं संदेश जाते हैं
किस प्रकार से या कितने प्रकार से संदेश पहुंचेंगे। तो एक सिनेप्टिक नोब जो होती है वो दूसरी द्रव तंत्रिका, दूसरी जो कोशिका होती है, दूसरी तंत्रिका कोशिका होती है, उसके डेंड्रॉन से घिरी रहती है, डेंड्रॉन से घिरी रहती है, डेंड्रॉन से घिरी रहती है। जैसे ही सिनेप्टिक पुटिका के अंदर जो सिनेप्टिक नोब होते हैं, उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक पुटिका के पास में आते हैं, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकल कर चले जाते हैं दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉप पे चले जाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। तो यह जो चालन होता है जो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चालन और दूसरा होता है हार्मोन चालन। हार्मोन चालन और ये इस जो भाग होता है, इस भाग को कहते हैं सिनेप्स, यानी दो कोशिकाओं के जॉइंट को, जहां दो कोशिका, एक कोशिका का सिनेप्टिक नोब और दूसरी कोशिका का डेंड्रॉप जब मिलते हैं तो उस भाग को कहा जाता है सिनेप्स। और सिनेप्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चालक, इलेक्ट्रॉन चालक सिनेप्स, और दूसरा होता है हार्मोन चालक सिनेप्स। तो यहां से जो पुटिका के जो कण है, ये पुटिका दूसरी प्रकार के अगर बनाए, दूसरी प्रकार के, इस स्थिति में जो न्यूरोट्रांसमीटर के जो कण होते हैं वो सीधे के सीधे डेंड्रोफ और उसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान में पहुंचते हैं। और यहाँ जो सिनेप्टिक पुटिका के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर के कण होते हैं वो किसी भी स्थिति में इसके बीच में जगह नहीं होने के कारण जहाँ जो संदेशों का आदान प्रदान होता है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। तो ये जो पथ होता है, ये पथ इलेक्ट्रॉनिक पथ पाया जाता है। और ये मानव में जो इसकी कोशिका जो होती है वो फेफड़ों की जो तंत्रिका तंत्र होती है उसके अंदर पाई जाती है। फेफड़ों की तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है और अधिकांश भाग में यही पाई जाती है। मुख्य रूप से ये आंख की रेटिना में पाई जाती है मुख्य रूप से, और ये सभी जगह पाई जाती है और ज्यादा मात्रा में पाई जाती है फेफड़ों के बाहर। तो इस प्रकार से एक बार पुनः बता देते हैं, जब कोशिका कोई होती है, कोई संदेश उद्दीपन द्वारा, यानी कोई भी संदेश होता है वो हमारे शरीर को टच करता है या हमारे शरीर से त्वचा को स्पर्श करता है, तो संदेश पहले डेंड्रॉफ द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। डेंड्रॉफ संदेशों को कोशिका काहे में पहुंचाता है। कोशिका काहे से संदेश एक्सॉन से होते हुए सिनेप्टिक नोब में पहुंचते हैं, सिनेप्टिक नोब में। और सिनेप्टिक नोब में उपस्थित जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के कण वो संदेशों को कई गुना बढ़ा देते हैं और सिनेप्टिक नोब के स्फुटन से जो सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर के कण होते हैं वो दूसरी तंत्रिका कोशिका जो होती है उसके डेंड्रॉफ पर पहुंचते हैं। दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉफ पर पहुंचने पर ये पुनः वापस उसी तरह से काम करती है, पुनः संदेश एक्सॉन में पहुंचते हैं और एक्सॉन में पहुंचते हुए दूसरी तंत्रिका कोशिका के सिनेप्टिक नोब में पहुंचते हैं। सिनेप्टिक नोब में पहुंचते पहुंचते अंत में ये संदेश मस्तिष्क या मेरुरज्जु में
मस्तिष्क में पहुंचते हैं, मस्तिष्क या मेरुरज्जु में पहुंचते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु में संदेशों का पूरी की पूरी एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन सी ध्वनि उत्पन्न हुई है या कौन सा शरीर का भाग होता है जो हमारी त्वचा को टच हुआ है। इसी प्रकार से ये पूरी एक न्यूरॉन की क्रियाविधि है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे आंख। आई। नेत्र, मनुष्य में एक जोड़ी नेत्र पाई जाती है। ये मनुष्य में, मानव में एक जोड़ी नेत्र पाई जाती है। एक जोड़ी नेत्र पाई जाती है। दूसरी बात, मानव नेत्र, मानव नेत्र जो होती है, नेत्र 150 डिग्री का कोण बनाकर घूम सकती है। कोण बनाकर घूमती, यानी 150 डिग्री कोण तक मानव नेत्र देख सकती है कोण बनाकर। तीसरी बात, मानव नेत्र नेत्र कोटल में पाई जाती है। नेत्र कोटर में पाई जाती है। और चौथी बात, नेत्र कोटर के पास में यहां से ये हड्डी होती है, इस हड्डी को कहते हैं लैक्रिमल हड्डी। लैक्रिमल हड्डी के पास में एक कोटर होता है, उस कोटर के अंदर मानव की आंख पाई जाती है। ये एक जोड़ी आंख होती है और 150 डिग्री कोण बनाकर ये देख सकती है। चित्र बनाएंगे। पहली स्टेप, मानव नेत्र 3 परतों से घिरी होती है, 3 स्तरों से बनी होती है। 3 स्तरों से बनी होती है, जिसका इसका जो पहला स्तर होता है, इस पहले स्तर को श्वेत पटल कहा जाता है। पहले स्तर को श्वेत पटल कहते हैं। ये जो पहला स्तर है, श्वेत पटल।